अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दोदी खुर्द के पार्ट 2 के साथ मौजूद हैं। ये दोदी खुर्द की वो तीसरी किस्म है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। ये मुलाज़ा फरमाइए कि इसके जो शाखें ये ज़मीन पर बिछी होती हैं और ये इसकी शाखें हैं जो तकरीबन एक मोटे धागे की तरह हैं। ये तकरीबन इनमें हल्की हल्की स्याही होती है। इसके नन्हे नन्हे पत्ते हैं और ये इसी तरह ज़मीन पर बिछी होती है बिल्कुल। इसके अंदर भी कादर मुतलक ने एक मादा सफ़ेद रंग का रखा है जिसे हम दूध कह सकते हैं। दोधी की ये तीसरी किस्म कहलाएगी और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो असल में बड़ी किस्म है। इसे भैंसिया दोधी कहते हैं और ये इतना बड़ा पौधा होता है। ये इसकी जड़ है आपके सामने और ये पूरा पौधा आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। ये उसके ऊपर फूल और आखिर में उन फूलों में एक जब ये पक जाते हैं तो रुई सी इसमें आ जाती है। ये पौधा बहुत बड़ा है और इस पौधे में भी ये मादा ये दूध जिसे हम कहते हैं ये इसमें भी मौजूद होता है, लेकिन ये इसमें कदरे कम है। इसके अंदर भी बहरहाल ये चीज़ पाई जाती है। ये अपनी जगह पे मुनफरद रखती है, लेकिन ये छोटी अक़साम है दोधी की, जैसे पहले मैंने कहा था वो उसकी किस्म और सबसे जो छोटी ये किस्म जो अभी आपने मुलाज़ा फरमाई स्क्रीन पर, इसे बड़ी को कहते हैं भैंसिया दोधी और ये दोनों दोधी खुद कहलाती हैं। इसमें दाने लगते हैं बारीक बारीक से, इसके पत्तों के सरा वक्फे के बाद बारीक बारीक से दाने, और वो बहुत कसरत की तादाद में होते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन पे बिछी होती है और दूसरी दोनों दोधियाँ कुछ ज़मीन पे उनके इब्तदाई पत्ते और बाकी वो खड़ी होती हैं और ये बिल्कुल ज़मीन पे बिछी होती है। ये फ़िलज़ात के कुश्ता करने में ये बहुत अच्छी है, ख़ुसूसन चांदी का कुश्ता इसमें बहुत अच्छा तैयार होता है। लेकिन याद रखिए कोई भी कुश्ता और ख़ुसूसन चांदी का कुश्ता भी समीयत यानी जहर से खाली नहीं है। किला गुर्दा पे उसे कहते हैं जो ऊपर टोपी होती है जो नाली पेशाब वाली को गुर्दे के अंदर जो है वो दाखिल करती है, जिससे पास होकर ये बाहर निकलता है। तो वो जहाँ वो मतलब लगी हुई है वो उसके ऊपर किला गुर्दा, उसके ऊपर चांदी की समीयत की वजह से एक थैली बन जाती है पानी की, और अल्लाह की पनाह वो थैली तमाम गुर्दे को खा जाती है। लिहाजा ये लोग जो कहते हैं ना चांदी का कुश्ता है क्या है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए इत्तवाए फ़न ने कुश्ता जात के इस्तेमाल से मना फरमाया। इसकी बजाय वो अद्वियात के कायल हैं, वो भी मुरक्कब अद्वियात के। तो बहरहाल इसमें बनता ज़रूर है। ये इसकी चूँकि सिफ्त है लिहाजा बयान हो गई और एहतियात भी मैंने साथ बयान कर दी। अब आखिरी बात आप सुन लें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा हो जाए तो फिर इसका इलाज जो चांदी की समीयत का इलाज है वो है सोने का कुश्ता। चांदी की समीयत और किसी चीज़ से दूर नहीं होगी। ये इत्तबाए फ़न का फरमान है। अब आप एक दफ़ा फिर से मुलाज़ा फरमा लीजिए इसको। इस नन्हे से पौधे को बिलअमूम आप हो सकता है आपकी घर की ईंटों में, अगर आपके घर के मकानों के कोनों खुदरों में भी कहीं ना कहीं निकल पड़ा होगा। इसको दूसरी दोधी पर जो फजीलत है वो हासिल है, ये उससे जो इलादा है अपने काम में, तो ये ख़ुसूसन जो पेशाब की अमराज है, पेशाब की नाली की अमराज में ये उससे कहीं ज़्यादा काम करती है। आप इसे खुशका लें, अब इसका मौसम है। ये पौधे हमारे दोस्त हैं, ये भी ज़मीन से पैदा हुए, मट्टी से पैदा हुए और हम भी मट्टी से पैदा हुए। ये इनसे हमारा रिश्ता है एक, और ये रिश्ता अगर हम जब तक ये रिश्ता बरकरार रहा, चलता रहा, तो मेरे ख़्याल में हमारी बलाएं हमारी सेहत के लिए जो नाजिल होती हैं वो इससे कहीं कम तर थी जो आज है। तो इनसे अपना रिश्ता जोड़िए। ये भी मट्टी से और आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद भी मट्टी से।
وہ کیا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب کہا ہے کہ ماٹی قدم کریں دیو یار، اور جو ترجمہ اس کا بظاہر بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ماٹی کاپی سے کاپی ہوتی ہوئی آگے کو چل رہی ہے، حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے، وہ پیچھے مرتبہ قدیمہ کی طرف سفر کو، جو سفر مرتبہ قدیمہ کی طرف ہے وہ اس کی طرف جانے کو کہہ رہے ہیں کہ ماٹی قدم کریں دیو یار، یعنی ماٹی جو ہے یہ اپنے اصل کی طرف سفر کر رہی ہے، پیچھے اس مرتبہ قدیمہ کی طرف جو حجاب میں ہو گیا، کھویا نہیں حجاب میں ہو گیا، لیکن یہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے ترجمہ کیا جدید دانشوروں نے بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں شاید کوئی نہ کرے گا۔ بہرحال چھوڑیے، ہمیں اس بات کو فی الحال یہ لینا ہے کہ یہ دودی ہے، اور یہ سزاک جیسی موذی مرض، پیشاب کی نالی کے تمام امراض، اور پھر مقوی بھی ہے، قوت بھی دیتی ہے بدن کو، اور دوسرے تمام کام یہ کرتی ہے جو وہ دودی کرتی ہے، لیکن اس میں اضافی خوبی یہ ہے کہ یہ پیشاب کے نالی کے امراض سزاک کے لیے اگر اس کا سفوف اور اس میں اگر انسان جو ہے نا وہ اسے مل جائے تو سندل کے قطرے چند اگر ڈال دیے جائیں اس کے تیل کے، تو یہ اس مرض کے لیے بالکل اسے ختم کر دیتی ہے سزاک، اور ویسے بھی اگر مسلسل اس کو استعمال کیا جائے تو یہ سزاک جیسے موذی مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہم پر مکرم فرمائے، ہمیں ان چیزوں سے جو اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔